कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता ही है कि पवन सिंह को राजनीति बहुत अच्छी लगती है या लगने लगी है कह सकते हैं, और चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन अब एक दूसरे बड़े भोजपुरी सिंगर राजनीति में अपना दांव आजमाना चाहते हैं। मेरे साथ हैं रितेश पांडे जी। क्या तैयारी है चुनाव और राजनीति से कैसे इंटरेस्ट हो गया पांडे जी को? आप तो बड़े गायक हैं, आपका एक एक गाना करोड़ों में गया है। सबसे पहले तो प्रणाम है। और राजनीति को मैं पेशा समझ के नहीं आया हूँ, ये हमारा पैशन है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति में हूँ। आपका पैशन तो गाना है। गाना है, लेकिन पैशन हमारा लोगों की सेवा करना भी है। हमारा गाना गाना जो एक जुनून था है भी, तो ईश्वर ने और उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने भी भोजपुरी को सुनने समझने वाले लोग हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। तो जिन लोगों ने इतना ज़्यादा सब कुछ दिया, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि इन लोगों की सेवा की जाए, जनता जनार्दन की, जिनके वजह से मैं हूँ, उनकी सेवा की जाए। गाना सुनाना भी सेवा ही है। बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है गाना सुन के। बिल्कुल, तो वो तो सेवा कर ही रहे हैं। वो जो कला है वो कहीं चली थोड़ी जाएगी। लेकिन हम राजनीति में भी लोगों की, जैसे कि बिहार में मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस ये हुई कि भाई यहाँ पे बहुत सालों से बदहाली है। यहाँ पे बहुत सालों से, आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य ही है। आज से 40 साल पहले भी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई के मामले में, साक्षरता दर के मामले में हम सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे ही हैं। शिक्षा के मामले में तो हम बहुत ऊपर थे, लेकिन अब और स्तर गिर गया। पहले जो एक ज़माने में पटना विश्वविद्यालय का बड़ा नाम था, 20-25 IAS IPS होते थे एक विश्वविद्यालय से, अब तो नहीं रहा सर। लेकिन तब भी साक्षरता दर में सबसे नीचे ही थे हम लोग, और साक्षरता दर के मामले में आज भी सबसे नीचे हैं। और हमारे युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, लोहा ढोते हैं, हाड़ गलाते हैं, और मजदूरी भी बहुत सम्मान से नहीं कर पाते हैं। बिहार जगह जाते हैं तो वही लतियाता है सब। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जाए तो भी, और दिल्ली मुंबई में जाए, कहीं भी जाए जी, तो बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगा कि भाई अपने बिहार के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, और जनसुराज इन सभी बातों की बात कर रहा है, इनको दूर करने की, इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। आप तो किसी पार्टी से लड़ सकते थे भाई, आप तो बड़े नामी गिरामी सिंगर हैं। बीजेपी भी चाहती थी कि आप लड़ लीजिए, मुझे जहाँ तक खबर है। जनसुराज को क्यों चुना? बीजेपी से लड़ लेते हैं। क्योंकि सर हमें बिहार में परिवर्तन करना है, इस बदहाली से निकालना है, और जो परिवर्तन की बात करेगा वही इस बदहाली से निकाल सकता है। अब जो दो विकल्प हमारे बिहार में हैं, ये लोग तो पिछले 35 सालों से हैं, तो उनसे निकला नहीं। दोनों एक दूसरे का डर दिखा के आते रहते हैं सत्ता में। हाँ, जैसा कि प्रशांत जी कहते हैं, एक दूसरे के डर से इन लोगों को वोट मिलता है, लेकिन काम नहीं हो पाया, इन बदहाली से निकल नहीं पाया पिछले 35 साल से बिहार। तो क्यों ना किसी और जिसके पास पूरा रोड मैप है। प्रशांत जी कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे उनका होमवर्क होता है, उसका खाका होता है, उसका रोड मैप उनके पास है। तो उसके लिए उससे दिल दिमाग को लगता है, ये विश्वास होता है कि भाई हाँ ये कर सकते हैं, तो इसलिए इनके साथ है। ठीक है, विकास कर सकते हैं, रोड मैप है, उनके पास विजन भी है। लेकिन मुश्किल ये है कि राजनीति और विजन और रोड मैप में बहुत फर्क होता है। राजनीति में इतना जल्दी मुकाम पाना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी आपने चुना जनसुराज को। जल्दी किसे है? मुझे जल्दी नहीं है। हाँ, बस आए हैं तो सेवा करेंगे, जल्दी क्या है। एक न एक दिन तो सबका जीवन का अंत होना है, तो ये जीवन चल रहा है, एक लक्ष्य मिला है। बिना लक्ष्य के कहा गया है कि लोग पशु समान होते हैं, तो हमने एक लक्ष्य बनाया है अपना,
हाँ, सेवा का हम सेवा करते रहेंगे, जल्दी बहुत जल्दी हमें नहीं है। नहीं तो इस चुनाव में सफलता नहीं मिली तो प्रशांत किशोर टिके रहेंगे चुनाव बिहार में? बिल्कुल टिके रहेंगे, बिल्कुल टिके रहेंगे। टिके रहेंगे तब तो 2029 उन्हीं का हो जाएगा। अब हो सकता है 2025 ही हो जाए। नहीं उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स वैसा मिल रहा है, लोग अकुता रहे हैं इस दुर्व्यवस्था से निकलने के लिए। मैं गांव-गांव घूमता हूं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई बदलाव तो हम लोग करेंगे इस बार। अच्छा, आपने इतना ठहाका लगा दिया, दर्शक चिढ़ रहे होंगे कि भाई हमको तो ठहाका लगाने का मौका ही नहीं दिया, जरा कुछ सुना दीजिए ताकि वो भी थोड़ा हंस ले। अब आपको सुने हुए बहुत दिन हो गया। हमें एक बिहार के लोग क्या चाहते हैं उसके लिए एक मैंने गाना बनाया है, वही मैं सुनाता हूँ। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। ये गाना आपने खुद लिखा है क्या? जी, अच्छा हमारी टीम है। हाँ हाँ, आपकी टीम ने लिखा है चुनाव को ध्यान में रखकर। तो पूरा आपका एजेंडा ही है इसमें तो। जी भाई, हम लोग नया बिहार चाहते हैं, इस बदहाली से निकलना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर के साथ जहाँ जहाँ आप जाते हैं गाना सुनाते हैं? बिल्कुल सुनाते हैं। तो बहुत तालियां बजती होंगी। लोगों का प्यार है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता उसको समझ रही है? जनता के चेतना का स्तर इतना ऊपर उठा है कि जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेगी विकास के नाम पे? बिल्कुल लोग समझ रहे हैं। और सभाओं में देखिए, प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी कभी लोक लुभावने बात नहीं करते हैं, वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे करोगे तो बदहाली में तुम ही रहोगे, भोगोगे तुम ही। कहते हैं कि तू ना भोगा तो कहाँ हम भोगब। तो डराते हैं भाई, धमकाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। हाँ। नेता ऐसे करता है। तो वही तो बात है, लोगों को लग रहा है कि आज तक जो नेता है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हाथ कर जोड़ के वोट मांगते हैं। सिर्फ यही करते हैं। लेकिन एक कोई आदमी ऐसा आया है जो कह रहा है कि भाई ये बदहाली है, इससे निकलने का ये रास्ता है, इस पे चलोगे तो निकलोगे। इस कह रहे हैं वो कि भाई इससे पहले जो भी चीज़ के लिए आपने वोट दिया सब कुछ हो गया, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चे मजदूर हो गए, बाहर जाके उन्हें मजदूरी करना पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि इससे पहले जो जिस चीज़ को देख के वोट दिया भूल जाओ, लेकिन जीवन में एक बार कम से कम अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट। मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ, रैंडम सर्वे 50 विधानसभा का किया है, तो उसमें प्रशांत किशोर का एक ही अट्रैक्शन है बड़ा आम आदमी में, कि वो कह रहे हैं कि छठ बाद अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा कामकाज के लिए। ये वादा पूरा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो रास्ता बता रहे हैं कि भाई हमारे बिहार से सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, हमारे बिहार से श्रम का पलायन तो भाई जो लोग रोजी रोजगार करने जाते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हमारे बिहार से बुद्धि का भी पलायन है। भाई गरीब आदमी तो गया, मजदूरी किया और आ गया, जब उसका समय हो गया 25 साल 30 साल मजदूरी करने के बाद, लेकिन वो तभी आता है जब एक और घर का लड़का जवान होता है और उसके जगह पे मजदूरी करने के लिए जाता है, तो वो आ पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरा, बुद्धि का पलायन। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो थोड़े संपन्न लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार के बाहर भेजते हैं, तो उसमें से बहुत कम लड़के वापस आते हैं बिहार में। ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के उधर ही नौकरी मिल जाती है, उधर ही सेटल हो जाते हैं, वो फिर बिहार में आते भी नहीं हैं। तो सबसे बड़ा ये बुद्धि का पलायन हुआ। तीसरा पलायन पूंजी का पलायन है। जो आदरणीय प्रशांत जी अक्सर बात करते हैं CD रेशियो का, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि अब जिस स्टेट से जितने पैसे जमा होते हैं, कुछ रेशियो में वो पैसे वहाँ के लोगों को लोन में मिल रहा है, ऋण के तौर पे दिया जाता है। अन्य स्टेट्स में ये 70%, 75%, 80%, कहीं 90% भी है, लेकिन हमारे बिहार में ये रेशियो 40% का है। लोग कहते हैं गरीब राज्य है, तो गरीब राज्य है। गरीब राज्य का भी
हमारा 100 में से 60 रुपया किसी दूसरे राज्य को दिया जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 40 रुपया आ रहा है, जो कि हमें तो और दूसरे राज्यों से चाहिए। भाई गरीबी है तो यहाँ पे इंडस्ट्री बिठाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, लेकिन हो रहा है सीधे उल्टा, हमारा 60 रुपया किसी और राज्य को जा रहा है। तो हम ये पूंजी का भी पलायन रोकेंगे, पूंजी का पलायन रोकेंगे तो पैसा जब हमारे बिहार में रहेगा तो देखिएगा, ये मेरा विश्वास कहता है कि आज के डेट में जो लोग जाके बाहर मजदूरी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो यहीं कल कारखाना, उनको पूंजी मिलेगा तो बिठाएंगे, दूसरे को वो काम देंगे। प्रशांत किशोर की सभाओं में जाते हैं, वो जो लोग आते हैं, जो भीड़ आती है, वो उसका क्या मूड मिजाज रहता है? आप देखिए, समझती है बात प्रशांत? बिल्कुल, महिलाएं एकदम चुप बैठ के सुनती हैं, हमारी माताएं बहनें। लोगों को जब वहाँ से जाते हैं उनका रिस्पांस देखिए, वो लोग कहते हैं कि कितना लोग, तो हम कितनी माताओं को मैंने देखा, वो उनके आंख में आंसू था, वो कह रही थी कि यहाँ के तो आँखें खोल देनी कि इनकी परी हमनी के बच्चन खातिर वोट देवे के बाद, और जरूर वो लोग अपने बच्चों का मुंह देख के इस बार वोट देंगे। पूरा जीत को लेकर आश्वस्त है रितेश पांडे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तय है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखते हैं जहाँ से पार्टी का आदेश हो। नहीं, फिर भी आपका एक क्षेत्र होगा, अगर आदेश, तो ऑफिस खोल चुके हैं अपना पॉलिटिकल पार्टी का, तो हो तो बैठने उठने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था देखनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं अभी आपके कैमरे के सामने कह दे रहा हूँ, अगर आदेश मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, आदेश नहीं मिलेगा तो हम नहीं भी लड़ेंगे। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? जहाँ से आदेश मिल जाए, आपके आशीर्वाद से हम तो बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। हाँ, लड़ सकते हैं, लेकिन आपके इलाके की सीट भी तो होंगी, करहगर सीट है, आप शाहपुर से भी लड़ सकते हैं, आप बक्सर से भी लड़ सकते हैं, तो कोई दिमाग में तो होगी बात। जहाँ से आदेश मिल जाए। तैयारी कहीं से होगी ना? तैयारी तो हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अरे बिहार में घूम रहे हैं, तैयारी हर जगह से। आप तो प्रशांत किशोर की तरह कह रहे हैं कि जहाँ से पार्टी कहेगी वहीं से लड़ जाएंगे। हाँ, तो उनके आदर्शों को, उनके विचारों को देखकर जनसुराज के साथ हैं तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? अब पता नहीं, ये उनके स्तर का सवाल है, उनसे पूछते नहीं है? नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा चलिए, अब चलने से पहले एक बार वो गाना सुना दीजिए जिसको बिलियन व्यूज मिले। हाँ, हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे रितेश पांडे को, और इनके तो दीवाने आप पहले से ही हैं। अब जिस सिंगर का एक एक गाना बिलियन में जाता हो व्यूज, उसके बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये राजनीति में आए हैं, नई पारी की शुरुआत हो रही है इनकी, और मानकर चलिए कि ये खुलासा नहीं करना है, मैं कर देता हूँ कि करहगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और पूरा खलबली मची हुई है राजनीतिक दलों में, स्थापित दलों में, कि भाई कहाँ से आ गए रितेश पांडे, गाना गाते थे और चुनाव मैदान में कूद गए, सबकी नींद उड़ा चुके हैं। अब देखना यह है कि चुनाव में क्या कमाल दिखा पाते हैं।